बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में गिरते हुए पुलों को देखकर इस तरह घबरा गए थे कि उनकी फजीहत देश नहीं दुनिया में होने लगी थी। लोग सड़कों पर निकलने से पहले खोज रहे थे कि आगे कहीं पुल तो नहीं है। सोशल मीडिया पर तो खूब ट्रोल हुआ। नीतीश कुमार का विकास मॉडल सड़कों पर आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया। हर कोई पूछ रहा था कि नीतीश कुमार के जब एनडीए में शामिल होने के बाद नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी तीसरे टर्म, तो बिहार में नीतीश कुमार के उपलब्धियों वाला विकास की उपलब्धि क्यों धराशायी हो रहा है। बिहार में इतने पुल गिरे कि अधिकारी गिनते गिनते थक गए। लोग सड़कों पर चलने से डरने लगे। लेकिन अब नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों ने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है कि अब पुल गिरेगा ही नहीं। आपको मजाक लग रहा है? अरे सही कह रहे हैं भाई साहब। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमों पे इसी अंदाज में अब दिख रहे हैं। नीतीश कुमार का हाव भाव तो आपने देखा ही होगा। अब वो हर बार को कहते हैं, हर बात में भी कहते हैं कि आप जानते हैं ना हमको, हम पहले से ही सब करते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत पहले से यह व्यवस्था बना ली कि अगर पुल सड़कों से गिरता है तो पुल ही खेत में बना लीजिए। ना सड़क पर पुल रहेगा, ना पुल गिरेगा, ना पुल गिरेगा, ना फजीयत होगी, ना बदनामी का डर, ना घोटाले का आरोप। बेदाग सुशासन जिंदाबाद, ये नीतीश कुमार का नारा एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। ये पुल देखिए, ये अररिया का विकास है, नीतीश कुमार के सुशासन का विकास है। यह विकास नीतीश कुमार के बढ़ते बिहार और विकसित बिहार की तस्वीर बयां कर रहा है। यह तो महज एक तस्वीर है। अक्सर विपक्ष के नेता यह आरोप लगाते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में घोटाले बड़े आराम से हो जाते हैं और सीएम साहब बड़े ही क्लीन चिट साफ सुथरा कुर्ते में अपने छवि को बेदाग करने में महारत हासिल किए हुए हैं। यह तस्वीर देखकर आप शायद नीतीश कुमार से यही सवाल पूछिएगा, साहब कुछ तो सोच लिए होते, कुछ तो देख लिए होते। यह एक दिन में रातों रात बनने वाला कोई योजना नहीं है, कागजों पर कोई फाइल नहीं निपटाई गई है जो आपके सामने आया और आपने साइन करके बात बढ़ा दिया। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लूट लिए गए नीतीश कुमार सरकार के खजाने से। मुख्यमंत्री जी जरा इधर अपने नजरे इनायत को कीजिए, अपनी आंखों से खुद बिहार के बदहाल तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग लूट लेते हैं और सरकार और सिस्टम को भनक तक नहीं लगती है। अब आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और वीडियो देखिए। आप सोच रहे होंगे कि पिछले इस वीडियो में क्या है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पुल दिखाई पड़ रहा है, ये तो जरूरत होता है दो लोगों के बीच परस्पर रिश्ते को जोड़ने के लिए। एक जगह से दूसरे जगह को जाने वाले रास्तों को पुल कहते हैं। वो पुल जो संकट में संकट मोचन बन जाए उसी रास्ते को तो पुल कहते हैं, सेतु कहते हैं। एक सेतु रामायण काल में बना था लंका पर चढ़ाई करने के लिए, लेकिन एक पुल नीतीश कुमार के सुशासन में बना है खेत में नहीं चढ़ने के लिए। ये देखिए पुल जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पुल नीतीश कुमार के सुशासन की तस्वीर है। इस पुल को जरा गौर से देखिए, आखिर नीचे हरे भरे खेत दिखाई पड़ रहे हैं, बीच में पुल बना दिया गया है। न जाने की जरूरत, ना रास्ते की दरकार, ना डिमांड, ना फिर भी लोगों की शिकायत, नीतीश कुमार ने पुल बना दिया। मुख्यमंत्री जी, ये आपके पुल बनाने वाले विभाग और इनके अधिकारियों को आप 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान में सम्मानित कीजिए, क्योंकि इन्होंने काम ही इतना अजूबा किया है। अब आपके दामन पर कोई दाग नहीं लगेगी, आपके सिस्टम पर कोई सवाल नहीं उठेगा, ना आपके ऊपर ना भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, ना पुल टूटने पुल गिरने का आरोप लगेगा, क्योंकि पुल पर जब लोग आएंगे जाएंगे ही नहीं तो पुल गिरेगा कैसे? पुल खेत में रहेगा तो किसी को दिखेगा कैसे? पुल अगर शहर में, बस्ती में, कस्बा में, मोहल्ले में, वार्ड में रह जाता तो शायद लोग आते जाते तो नजर पड़ जाती। 5 महीने से ज्यादा वक्त लगा इस पुल को बनने में, अर्धनिर्मित है, अभी तो ये हाल है। शायद ये पुल बन जाता और करोड़ों रुपए फिर से हमारे और आपके टैक्स का पैसा जो सरकार के खजाने में जाता है वो ऐसे ही लूट लिया जाता। ये डकैती हुई है, ये लूट पड़ी है सिस्टम पर। ठेकेदारों ने, अधिकारियों ने और नीतीश कुमार के चाहने वालों ने ये डकैती की है। देखिए इस इधर भी आपको खेत दिखाई पड़ रहा है, नीचे भी खेत, और यहाँ मवेशी चरते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर जरा गौर फरमाइएगा साहब, क्या बिहार के अंदर इस तरीके से किसी पुल की दरकार थी क्या? क्या ऐसे में पुल होता है? ये जहां पे जानवर आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं, जहां आदमियों का आने का कोई मतलब नहीं बनता है,
लेकिन नीतीश कुमार के सुशासन में ऐसी जगहों पर पुल का निर्माण कर दिया गया है, 1 2 3 3 पिलर डाल दिया गया है। ये नाला है, नहर है, नदी है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के अधिकारी सिस्टम सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंखों के तारे अपने नजरों से इसे देखकर नदी तालाब बनाने में जुटे हुए हैं। गांव के लोग परेशान हैं कि साहब बरसात हुई, गांव में एक दूसरी नदी बहती है, उस पर जाए तो जाए कैसे? पुल तो रातों रात भागकर खेत में चला गया है। जी हाँ, पुल बना है, सिस्टम ने विकास के काम किए हैं। शायद इस पुल में भी मुख्यमंत्री का नेम प्लेट चिपका दिया जाए कि मुख्यमंत्री राशि विकास योजना के तहत इस इलाके का विकास किया गया है। इस पुल के निर्माण से लाखों लोगों के डेली आने जाने में, जो जीवन यापन करने में होगी, काफी सुगम रास्ता हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी से सवाल है, इस बने हुए पुल की जांच हो और इसमें बनाने वाले लोग और स्थानीय लोगों की समस्या की अगर चर्चा की जाए तो दोषी कौन होगा? बनाने वाले लोग, बनवाने वाले लोग, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां हर चीज पर बारीकी से नजर डालते हैं, ये उनकी गलती है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा परेशान रहने लगे हैं क्योंकि उनके अधिकारी उनको बदनाम जो करने लगे हैं। इस तरीके की तस्वीरें आएंगी तो मुख्यमंत्री को एक बार नहीं कई बार बदनाम होना पड़ेगा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हकीकत को बयां कर रहा है। अब विपक्ष को बिना किसी हिंग फिटिकरी लगे हुए बेवजह का मुद्दा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में अपराध भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्यों नहीं मिलेगा? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव तो पहले से मोर्चा खोलकर गिरते हुए पुलों के हालात पर कई सोशल मीडिया पर बातें लिख चुके हैं। नीतीश कुमार के यहाँ पुल गिरने की शिकायत संसद में भी हो चुकी है, दिल्ली तक बात पहुंची है, जांच का भरोसा दिया गया था, लेकिन जांच तब न होती जब पुल गिर जाता। अब तो नीतीश के अधिकारियों ने यह तय कर लिया है ठेकेदारों की मदद से कि अब पुल गांव में नहीं, शहर में नहीं, सड़क पर नहीं, बल्कि खेत में बना देंगे, तो ना पुल की चर्चा होगी और ना ही उसके गिरने की। नीतीश कुमार के सुशासन में बड़े ही हाईटेक तरीके से यह नया सिस्टम विकसित किया गया है। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, कहा जाता है कि दूरदर्शी सोच वाले हैं। उनके अधिकारियों ने ऐसा सिस्टम इजाद किया है कि चांद भी देखकर शर्मा जाएगा कि शायद ऐसा सिस्टम स्वर्ग में क्यों नहीं होता है। क्योंकि इस तरीके से अगर कुछ दिनों के बाद अगर एक पुल धरती से चांद पर जाने का भी बिहार में बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जब नदी नहीं है वहां पुल बन सकता है तो चांद पर सीढ़ी लगाकर पुल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? बिहार के इंजीनियर, ठेकेदार और अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। खैर, इस पुल पे आने जाने वाले लोगों की ये बेबसी देखिए। खेत में, जिनको अपने खेत में सिंचाई करना है, जिनको अपने खेत में बुआई करना है, बीज खाद डालना है, वो पहुंच गए। अब सवाल यह है कि क्या ये बच्चों के साथ पहुंचे अभिभावक अपने खेत में पुल की सिंचाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, सींच रहे हैं? खेत से अब फसल नहीं, पुल पैदा हो रहा है। सवाल तो यही है कि क्या बिहार के किसानों के खेतों से बीज और अनाज नहीं बल्कि मिट्टी और कंक्रीट के बने हुए पुल पैदा होने लगे हैं? गजब विडंबना है। मुख्यमंत्री जी, जरा आपको ये तस्वीरें देखनी होगी, ये बेबसी की तस्वीरें आपको देखनी होगी कि आखिर इस तरीके से बिहार में सुशासन किया पुल जो आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से हाई क्वालिटी के सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू लगाकर कंक्रीट का पुल तैयार कर दिया गया है, जिस पर जानवर घूमते हैं, मौज करते हैं, चारा चरते हैं। ये देखिए, ये जानवरों के लिए पुल बनाया गया है। दरअसल इस गांव के रहने वाले लोगों से जब हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर पहले सड़क और पुल की जरूरत थी, लेकिन अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने, पुल बनाने वाले इंजीनियर ने मनमर्जी करके किसी दूसरे व्यक्ति के निजी जमीन में जानबूझकर इस तरीके से पुल बना दिया गया, क्योंकि बिहार में सुशासन जो दिखाना था। अब तो कहना यह भी पड़ रहा है कि बिहार में खेतों से अनाज नहीं साहब, कंक्रीट के पुल पैदा होते हैं। तस्वीरें आप पूरी तरीके से अपने मोबाइल स्क्रीन पर फिर से देखिए। तो यानी आज के दिन में ये पुल निरस्त हो गया है, अभी यही समझिए। मतलब सरकार का जो पैसा लगा, पैसा बुड़ गया सरकार का। ये नहीं होना था, मतलब खेत में ही बना दिया, खेत में ही बना दिया। इधर खेत है, खतियानी जमीन है, इसे खेत में ही बना दिया गया। तो ये पुल जो बना ये ठीक ठाक है कि नहीं? ठीक ठाक क्या रहेगा, देख रहे हैं स्थिति। अब जो गाड़ी घोड़ा जाता था वो भी खत्म हो गया।